अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिहि मिन वाल। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने जहाँ बनाया, जहाँ को बनाने के बाद इंसानों को बसाया, इंसानों को बसाने के बाद उन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज हम जिस समाज और मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसकी हालत बड़ी नाजुक है। अगर हम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम कौमों का मुआयना करें, मुशाहिदा करें, मुताला करें तो मालूम ये होगा कि जितनी कौमें पीछे गुजरी हैं उन कौमों के अंदर कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ कोई ख़ास बीमारी मौजूद थी। लेकिन जब उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ज़िक्र आता है, ये उम्मत एक ऐसी उम्मत है अगर जिस पे निगाह डाली जाए, निगाह दौड़ाई जाए, कोई सा गुनाह हमारे समाज के अंदर ऐसा मौजूद नहीं है जो इस उम्मत के अंदर ना पाया जाता हो। आज हमारी हालतें बड़ी नाजुक हैं, बद से बदतर होती जा रही हैं। इंसान अपनी इस हालत को सुधारने को, संवारने को तैयार नहीं है। हर आदमी अपनी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर मगन है, इसी दुनिया की ज़िंदगी को सब कुछ समझ रहा है, दुनिया के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपने अंदर से आखिरत के एहसास को भुला चुका है, कब्र की ज़िंदगी को भुला चुका है, मौत को भुला चुका है, रब के सामने पेशी को भुला चुका है। हालात इतने नाजुक हो चुके हैं। आज हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, उनकी कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है, उनकी हालत क्या है, ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। इसके बावजूद अपने आप को सुधारने को तैयार नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। मेरे भाइयों, आज ये हम पे जो हालात बने हुए हैं, जो मुसीबतें, परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, समाज के अंदर से सुकून ख़त्म होता जा रहा है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। इसकी वजह साफ और सीधी ये है कि हम खुद अपनी हालत को बदलना नहीं चाहते। हर इंसान जिस ज़िंदगी के अंदर, जिस तरह दुनिया में मगन ज़िंदगी गुजार रहा है, वो उसी तरह से आगे बढ़ना चाहता है, अपने आप को सुधारना नहीं चाहता। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। मेरे प्यारे साथियों,
मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल किया, कुरान मजीद को उतारा, वो नबी दुनिया के अंदर आने के बाद सहाबा इकराम को समझा रहे हैं। सहाबा ने कुरान को समझा, कुरान को सीखा, अपने हालात को चेंज किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, सहाबा की तारीफ भी अच्छे अंदाज में की, दुनिया के अंदर वो छा गए। आज भी जब उनका जिक्र आता है, तज़किरा आता है, इस अंदाज से आता है कि लोग कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मेरे प्यारे साथियों, बता देना चाहता हूँ मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, सहाबा ने जब इस आयत को सुना, इस आयत को पढ़ा, अपने अंदर सर से पाँव तक चेंजिंग ले आए, अपने आप को किताब और सुन्नत का पाबंद बना दिया, अपनी कमियों को ख़त्म करके एक अल्लाह के मानने वाले बन गए। आज हम दुनिया की ज़िंदगी इसी तरह गुजार रहे हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। और लोगों, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक़्त तक नहीं बदलता जब तक लोग अपने आप को बदलने की फ़िक्र न करें, कोशिशें न करें, कोशिश में न लगें। हालात बड़े नाजुक हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इंसान को एहसास नहीं है न जिम्मेदारी का, न किसी चीज़ का। सही बुखारी पढ़े, किताबुल जुमा उठाए, सही मुस्लिम पढ़े, अल्लाह के नबी ने फरमाया एहसास पैदा कीजिए अपने अंदर जिम्मेदारी का। अना खबरदार हो जाओ, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमा रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उम्मत के लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं, और लोगों खबरदार हो जाओ, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक आदमी जिम्मेदार है। हर एक आदमी अपने घर का जिम्मेदार है, उसे जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। ये पूछा जाएगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे जिम्मेदारी दी थी, तूने जिम्मेदारी को कितना समझा? मैंने तुझे बेटियां दी थी, बेटे भी दिए थे, तूने उनकी तरबियत किस अंदाज से की? तूने उनको दीन सिखाया था कि नहीं सिखाया था? तूने उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? कुल्लुकुम राइन, लोगों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाओ, अपने अंदर एहसास पैदा कर वो जिम्मेदारी का। व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, क़यामत का दिन आएगा, मैदान महशर जमा होगा, मैदान महशर लगा हुआ होगा, जहन्नम को भी मैदान महशर में खींच के लाया जाएगा। उस दिन जहन्नम की 70,000 नगामें होगी। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हर एक नगाम को, हर एक डोर को 70,000 फरिश्तों ने थामा होगा। अल्लाह का दरबार लगा हुआ है, मैदान महशर है। अल्लाह ताला बंदों से पूछेगा, व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे बेटियाँ दी थी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, तूने उनकी तरबियत कैसे की? आज हमारी बच्चियों के हालात क्या है, घरों के हालात क्या है? उनके हाथों में स्मार्टफोन, मेरे भाई जो बाप भी जानता है, बच्ची स्कूल जाती है, स्कूल का टाइम ख़त्म हो चुका है, 1 बजे छुट्टी हो चुकी है, 2 बज चुके हैं, 5 भी बज गए, 6 भी बज गए, अभी तक बच्ची के आने का पता नहीं है। बाप से पूछा जाता है, माँ से कहा जाता है, ये जवाब मिलता है, मेरी बच्ची स्कूल से जाने के बाद ट्यूशन पढ़ के आती है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें समझा रहे हैं, व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, लोगों अपने दिलों के अंदर, सीनों के अंदर एहसास पैदा कर लो, अपने एहसास को जगा लो। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याद रखो, सुन लो, ये बच्चियाँ जिन्हें आज तुम अपने हाथों से जहन्नम के अंदर धकेल रहे हो, जिन्हें तुम अपने सामने अपनी बच्चियों को दीन से खारिज कर रहे हो, निकाल रहे हो, आज तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हारी नहीं रही, आज तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हारे हाथों से निकलती जा रही हैं। नबी अकरम फरमाते हैं, मन आना सना सबनात, मक्का की सरजमीन जहाँ पे मासूम बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था, इमाम कायनात को मोहम्मद रसूलुल्लाह को रब्बे अज़ीम ने नबी बना के भेजा, ऐलान आम कर दिया, ओ मक्का के लोगों सुनो, ओ मक्का वालों सुनो, मन आना सनासा बनातिन, जिसने अपनी 3 बच्चियों की तरबियत की, जिसने अपनी बच्चियों को अच्छे अंदाज से पाला पोसा, वह अदबहुन्ना, उनको अदब सिखाया, तमीज़ सिखाई, तौहीद क्या है उनको ये बताया, इस्लाम क्या है उनको ये समझाया,
व अहसन इलैहिन्ना, उन बच्चियों के साथ में अच्छा सलूक किया, उन बच्चों के साथ में एहसान किया। व ज़व्वजहुन्ना, इन बच्चियों की अच्छी जगह शादी भी कर दिया अदब सिखाने के बाद। आज हमारी बच्चियां गैरों से शादियां कर रही हैं, कोई एहसास नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। इस्लाम को छोड़कर गैर इस्लाम के अंदर जा रही हैं, कोई फिक्र नहीं है, वो एहसास ख़त्म हो चुका। इसलिए मैं तुमसे बार बार ये कहना चाहता हूँ, सही बुखारी को पढ़ो, किताब जुमा उठाइए। व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा, तुम्हें जवाब देना है। नबी फरमाते हैं 3 बेटियां हैं, अच्छे अंदाज से उनको अदब सिखा दिया, पढ़ा दिया, शादी भी कर दी। फलहुम जन्ना, ऐसे इंसान का ठिकाना जन्नत है। तो अपनी हालतों को बदलिए, चेंजिंग आइए अपने अंदर, अपने आप के अंदर। जब तक ये चेंजिंग नहीं आएगी मेरे भाइयों, तब तक अल्लाह ताला भी आपके हालात को बदलने वाला नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतें दी, इतनी नेमतों से नवाजा, उन नेमतों को याद कर करके रब का शुक्र अदा कीजिए, अदा किया करो। अगर जहाँ तक नेमतों की बात है, अगर इंसान अपने अंदर गौर व फिक्र कर ले तो ज़रा सी देर में अपने आप के अंदर चेंजिंग पैदा कर लेगा, अपने आप को सुधार लेगा। अल्लाह ने इंसान को इतना अशरफ बनाया, इतना बेहतर बनाया। 2 आँखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, नाक दी सूंघने के लिए, ज़बान दी टेस्ट करने के लिए, हाथ दिए काम करने के लिए, पाँव दिए चलने फिरने के लिए, दिलो दिमाग दिया तसव्वुर सोचने के लिए। इतनी सारी नेमतें, अगर ये नेमतें अल्लाह छीन ले इंसान से तो इंसान का कोई वजूद बाकी रहेगा? हरगिज़ नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की नेमतों को याद कीजिए और याद करने के बाद अपने अंदर चेंजिंग आइए, चेंजिंग पैदा कीजिए। आज हालात क्या है घरों के? नबी अकरम की हदीस देखिए, सही बुखारी पढ़िए आप। शाम का वक्त होता है जब हमारे नौजवान बच्चे उनकी हालत क्या होती है? रातों के अंदर स्मार्टफोन उनके पास होता है। आज ये स्मार्टफोन जहन्नम का दूसरा नाम है। स्मार्टफोन ये जहन्नम का दूसरा नाम है। आज याद रखिए, आज इसके ज़रिए से इंसान अपनी आखिरत तबाह कर रहा है, अपनी दुनिया को बर्बाद कर रहा है, अपनी कब्र की ज़िंदगी को मुश्किलात में डाल रहा है। अल्लाह के नबी की हदीस सुनिए, फिर इंशाअल्लाह बात को आगे बढ़ाता हूँ। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहुन नौम क़ब्ल अल-इशा वल हदीस बअदहा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा से पहले सोना और इशा के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करना, बकवास करना, बेहुदा बातें करना नापसंदीदा था। आज उम्मत का हाल क्या है? घरों की पोजीशन क्या है? आज हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियाँ, इनकी इशा के बाद बातें शुरू होती हैं। रात का वक्त हो चला है, रात धीरे धीरे गुजर रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले आसमान पे आ रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, अल्लाह ताला पहले आसमान पे आ चुका है। पढ़े सही बुखारी सही मुस्लिम। अल्लाह ताला खुद पुकार रहा है आसमानों से, फरिश्ते नहीं पुकारते। बाद जगह आता है अल्लाह फरिश्तों से कहता है, बाद जगह अल्लाह ने दुनिया की ज़िंदगी में ये कहा, ऐ नबी कह दीजिए जब रात गुजरती रहती है, रात का वक्त शुरू होता है, आखिर रात शुरू हो जाती है, अल्लाह ताला पहले आसमान पे आके ये कहता है, हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिरना, ओ दुनिया के अंदर गुनहगारों, ओ गुनाह करने वालों, मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ। अल्लाह ये आवाज़ें लगा रहा है पहले आसमान से, हल मिन साइलिन, है कोई मुझसे सवाल करने वाला मैं उसे अता कर दूँ, है कोई मुझसे रोज़ी मांगने वाला मैं उसे रोज़ी दे दूँ। रब तो पहले आसमान पे आके ये पुकार रहा है, आवाज़ें दे रहा है। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी, जो फजर की नमाजें भी नहीं पढ़ते, अपने स्मार्टफोन के अंदर बिजी हैं, अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, अपने यारों से बातों के अंदर बिजी हैं, मगन है। मेरे भाई, हमारे बच्चों की ज़िंदगी इस तरीके से गुजर रही है, हमें एहसास नहीं है, हमें फ़िक्र नहीं है, सब कुछ जानते हैं। लोग कहते भी हैं, मियाँ आपकी बच्ची के खानदान अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहते हैं ऐसी बातें ना किया करो, अब तो माहौल ही ऐसा हो चुका है, मुआशरा ऐसा बन चुका है, ये तो आम बात हो चुकी है।
मेरे भाइयों, ये के बात को हम टाल दिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पे आसमान पे आ चुका है, आवाज़ें दे रहा है। वो बच्ची यूट्यूब पर बैठी हुई गाने सुन रही है, वो बच्चा म्यूज़िक के अंदर मगन है, म्यूज़िक के अंदर बिजी है। फजर का वक्त होने वाला है, फजर की अजान होने वाली है, अपने कानों से ईयरफोन को निकालता है, अपने बिस्तर के साथ में रखता है, अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करता है या साइलेंट मोड पे लगाता है। शैतान आता है, कहता है ए अल्लाह के बंदे, नींद का वक्त है, सो जा, अपने बिस्तर पे चला जा। वो बंदा लेट जाता है, वो बच्ची लेट जाती है। शैतान बाकायदा उसके कान के अंदर पेशाब करता है, पेशाब करने के बाद उसको सुला के चला जाता है। सही बुखारी पढ़े। मेरे भाइयों, हम तो टॉयलेट में जाते हैं पेशाब करने के लिए, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन शैतान जो पेशाब करता है बेनमाजियों के कान में पेशाब किया करता है। शैतान की पेशाब करने की एक ही जगह है, वो है बेनमाजियों के कान। उस बंदे को मिटाता है, चला जाता है, मुअज्जिन अज़ान देता है, आवाज़ कानों के अंदर आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ए अल्लाह के बंदे, अभी तक तू दुनिया के अंदर म्यूजिक सुन रहा था, गाने सुन रहा था, अज़ान फजर हो रही है, अल्लाह ताला तुझे पुकार रहा है, मुअज्जिन सदाएं दे रहा है, ए अल्लाह के बंदे मस्जिद में आ जा, ए अल्लाह के बंदे मस्जिद में आके रब को याद कर ले, पता नहीं तुझे आने वाली ज़िंदगी में मौका मिले ना मिले। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के ज़रिए से तुम्हें याद दिलाया जा रहा है। सहाबा का ज़माना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, माइक नहीं हुआ करते थे, अज़ान हो रही है, अल्लाह की कसम सहाबा की नमाजें भी कज़ा नहीं हुआ करती थी, तमाम के तमाम सहाबा जमात से नमाज़ पढ़ा करते थे। मेरे भाइयों, कोई आदमी ये कह दे हमें तो पता नहीं चला अज़ान कब हुई, हमें तो एहसास ही नहीं हुआ, मेरे भाइयों बता देना चाहता हूँ, आज के ज़माने के अंदर मुसलमानों का कोई सा मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसके अंदर 3-4 मस्जिदें मौजूद ना हो, माइक का इंतज़ाम ना हो, मुअज्जिन बार बार याद दिला रहा है, अल्लाहु अकबर के ज़रिए से, हय्या अला सलाह के ज़रिए से, हय्या अल फलाह के ज़रिए से, नमाज फजर है तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के ज़रिए से। इसलिए अपने हालात के अंदर सुधार पैदा कीजिए, सुधारना ये अपने हालात के अंदर, वरना बहुत पछताओगे। याद रखिए, आज मुसलमान इतना बद से बदतर हो चुका है, अगर एजुकेशन की बात करनी जाए तो मुसलमान 2% शायद तालीम याफ्ता हो। एक बात मुझे याद आ गई एजुकेशन पे, इंशाअल्लाह वक्त भी होगा, बात को जल्दी ख़त्म करूँगा। एक सब्जेक्ट होता है डॉक्टरी लाइन के अंदर, एम्ब्रियोलॉजी, जिसका इन्वेंटर, जिसका इजाद करने वाला डॉक्टर कीथ एग्मोर है। ये अपनी किताब में लिखता है कि एक मरतबा मैं मिस्र और अरब जाने का मुझे मौका मिला। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। जब ये वहाँ पहुँचा तो इसने एक मुसलमान को अंग्रेज़ी के अंदर कुरान पढ़ते हुए देखा, और कुरान मजीद की आयत पढ़ रहा था वो मुसलमान, कि जब बच्चा जो पैदा होता है, बनता है माँ के पेट के अंदर, वो कैसे कैसे बनता है। सुम्मा खलक़ना नुतफ़ता अलक़तन, पहले वो नुतफ़ा होता है, मनी का एक कतरा होता है, फिर वो अलक़ा बनता है, फ़ख़लक़ना अलक़ता मुज़ग़ा, फिर वो मुज़ग़ा बनता है, फ़ख़लक़ना मुज़ग़ता इज़ामा, फिर जो मुज़ग़ा होता है, गोश्त का नोटला होता है, उस पर हड्डियाँ चढ़ती हैं, फ़कस्सवना इज़ामा लहमा, फिर हड्डियों पे गोश्त चढ़ाया जाता है, फिर अल्लाह इंसान को दूसरी शक्ल में पैदा करता है। जब उसने सुना तो अपने आप से बातें करने लगा, ठहर जा, ये क्या सुन रहा है? तो उस मुसलमान से पूछा, उस आदमी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो तुम? ये कौन सी किताब है, मुझे बताओ। वो मुसलमान कहने लगा, ये वो किताब है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आज से 1400 साल पहले नाज़िल हुई थी। कहा तुम्हारे पास इतनी अच्छी किताब मौजूद है जो इल्म मैंने ईजाद किया, एम्ब्रियोलॉजी, इसका इन्वेंटर तो किसी मुसलमान को होना चाहिए था, इस इल्म का माहिर तो किसी मुसलमान को होना चाहिए था। ये बात तो तुम्हारे कुरान के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 1400 साल पहले बता दी, और मुझे अफसोस है कि इस इल्म को ईजाद मैंने किया है, जबकि कोई मुसलमान होना चाहिए था इसका ईजाद करने वाला। आज ये मुसलमानों हमारे हालात बन चुके हैं, इसलिए अपने अंदर सुधार पैदा कीजिए और अपनी गलतियों को एहसास कीजिए कि हमसे गलतियाँ हो गई हैं। और एक बात और, जब बिस्तर पे जाएं अपना मुहासिबा कीजिए, अपने गिरबान में झाँक के देखिए। अल्लाह की कसम, मौत का फरिश्ता ताक में है,
घात में है, रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं, शब क़दर की रातों के अंदर फ़रिश्तों को चिट्ठीनामा दे दिया गया है, इस साल किसकी मौत होनी है किसकी नहीं होनी है। अल्लाह ने फ़रिश्तों को चिट्ठियाँ दे दी हैं जिन जिन की मौत वाक़ होनी है, इसलिए फ़रिश्ता ताक में है हमारी रूह को कब्ज़ करने के लिए। इससे पहले कि मौत का फ़रिश्ता हमारे पास आ जाए, अपने अंदर सुधार पैदा कीजिए, अपने हालात को बदल लीजिए और जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन तमाम बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी होते ईमान पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।